क्या आपने कभी सोचा है, एक शाही महल में जन्मा राजकुमार जिसे विलासिता में पाला गया, अचानक सब कुछ छोड़कर ऐसा मार्ग क्यों अपनाता है जो समाज और धर्म की जड़ों को हिला देता है। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की। उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को चुनौती नहीं दी, बल्कि पूरी दुनिया की आध्यात्मिक सोच को बदल दिया। लेकिन एक सवाल, क्या बुद्ध का उद्देश्य हिंदू धर्म को सुधारना था, या वे कुछ पूरी तरह नया बनाना चाहते थे? वीडियो के आखिर में हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। जो अंत तक हमारे साथ में बने रहे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय एक, प्राचीन भारत का धार्मिक परिदृश्य। तो चलिए पहले उस दौर में झांकते हैं जब बुद्ध का जन्म हुआ। 5वीं सदी ईसा पूर्व भारत में हिंदू धर्म, या उस समय जिसे ब्राह्मणवाद कहा जाता था, का वर्चस्व था। वेद, यज्ञ और अनुष्ठान धर्म के केंद्र में थे। ब्राह्मण यानी पुरोहित वर्ग इन अनुष्ठानों के माध्यम से समाज पर अधिकार रखते थे। जाति व्यवस्था ने इस समाज को बांट रखा था। अगर आप ब्राह्मण थे तो आप ईश्वर के करीब माने जाते थे, लेकिन अगर आप निचली जाति में जन्मे थे तो आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति की उम्मीद करना भी मुश्किल था। अब सोचिए, अगर आप इसी दुनिया में रहते हैं जहां आपका भविष्य सिर्फ आपके जन्म से तय हो जाए, तो कैसा लगता? क्या आप इसे स्वीकार कर लेते या इसे चुनौती देते? गौतम बुद्ध ने इसे चुनौती दी, और उनके विचार पूरी दुनिया को हिलाने वाले थे। अध्याय 2, जब बुद्ध ने उठाए सवाल। गौतम बुद्ध एक शाही महल में पैदा हुए थे और सब कुछ उनके पास था, शक्ति, धन, आराम। लेकिन क्या ये सब सबसे खुश थे? शायद नहीं। जब उन्होंने पहली बार जीवन के 3 कड़वे सच देखे, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, तो उनके मन में एक सवाल उठा, क्या जीवन का यही मतलब है? उन्होंने ब्राह्मणों से जवाब मांगा, लेकिन जो जवाब उन्हें मिला वो उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। अब सवाल ये है, बुद्ध ने जो किया, क्या आप ऐसा कर सकते थे? एक राजकुमार जिसे जिसने सब कुछ छोड़ दिया, वह सिर्फ खुद के लिए जवाब नहीं खोज रहा था, वह दुनिया के लिए एक नई राह बनाना चाहता था। और उनकी इस यात्रा में उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ सबसे गहरी अवधारणाओं को चुनौती दी। पहला, कर्म और पुनर्जन्म। पहला विचार है कर्म। हिंदू धर्म कहता है कि आपके कर्म आपके भविष्य को तय करते हैं, और यह जाति से जुड़ा है। लेकिन बुद्ध ने इसे पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा, आपका कर्म आपकी जाति, यज्ञ या अनुष्ठान से नहीं, बल्कि आपके इरादों और नैतिकता से तय होता है। अब सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। वो कह रहे हैं कि अगर आप सही सोच और सही कर्म करें तो आपकी जाति या सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। आप क्या सोचते हैं? क्या आज भी हमारा समाज इस विचार को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार है? दूसरी चीज, आत्मा। अब बात करते हैं आत्मा की। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अनंत है और यह ब्रह्म से एक है। तो लेकिन बुद्ध ने कहा आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने अनात्मा का सिद्धांत दिया और बताया कि हमारा स्व सिर्फ विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक अस्थायी संग्रह है। अब सोचिए, ये विचार कितना गहरा है। हम में से कितने लोग अपने खुद को अहम से जुड़े रहते हैं, और शायद यही जुड़ाव हमारे दुख का कारण है। हम अहम यानी कि अभिमान से जुड़े रहते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं आप आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं। अध्याय 3, जाति व्यवस्था का खंडन। अब बात करते हैं बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा की, जाति व्यवस्था का खंडन। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ जन्म तय करता है कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन बुद्ध ने कहा ज्ञान और मुक्ति से भी जाति किसी भी जाति के लिए संभव है। लेकिन संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय में हर जाति के लोग शामिल हो सकते थे। अब यह सोचिए, यह सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। क्या हमारा समाज आज भी बुद्ध के विचार को पूरी तरह से अपना पाया है? क्या आप क्या सोचते हैं? क्या जाति के बंधन तोड़ना आज भी जरूरी है? मुझे आपकी राय सुनने का इंतजार रहेगा। निर्वाण बनाम मोक्ष। अब बात करते हैं बुद्ध हिंदू धर्म की सबसे बड़े अंतर की, मोक्ष और निर्वाण। हिंदू धर्म कहता है कि मोक्ष आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का अनुभव है। लेकिन बुद्ध ने कहा सच्ची मुक्ति तब है जब आप इच्छा, अज्ञानता और दुख से मुक्त हो जाए। निर्वाण यानी सब कुछ शांत हो जाना। अब सोचिए,
ये विचार कितने अलग है। एक तरफ आप आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ आप आत्मा के अस्तित्व को ही नकारते हैं। आपका क्या मानना है? क्या मुक्ति आत्मा के साथ है या आत्मा के बिना? कमेंट में बताइए। अध्याय 5, बुद्ध की शिक्षाओं की आज की प्रासंगिकता। तो अब सवाल ये है, क्या बुद्ध का प्रभाव आज भी है? हिंदू धर्म ने बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी करुणा, ध्यान और व्यक्तिगत नैतिकता पर जोर आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था सोचने का तरीका बदलना। उन्होंने हमें सिखाया कि बदलाव अंदर से शुरू होता है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आप जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को लागू कर सकते हैं? तो ये कहानी थी गौतम बुद्ध की, एक राजकुमार जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या बुद्ध ने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश की या उन्होंने कुछ पूरी तरह नया बनाया? आपके विचार जानने के इंतजार रहेगा। अगर आप अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक ध्यान रखिए और अपनी अंदर की शांति को खोजें। धन्यवाद।